मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस विशेष घड़ी में, जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक अद्भुत संयोग में संरेखित हो रही हैं, तुम्हें हमारे हृदय के सबसे प्रिय अंश, एक ऐसा अद्भुत, ऐसा अकल्पनीय, एक ऐसा युगांतरकारी फैसला सुनाने आए हैं, जो कि सुनने के पश्चात मेरे लाल, तुम्हें निश्चित ही पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक हैरान कर देगा, तुम्हारे अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा और तुम्हारी आंखों से, हाँ, तुम्हारी उन्हीं कोमल आंखों से जो इस संसार के सुख दुख देखती आई हैं, जो सत्य की एक झलक पाने को आतुर रहती हैं, आंसू, अविरल अश्रुधाराएं बरबस ही बिना किसी प्रयास के छलक पड़ेंगी, जैसे तपती धरती पर सावन की पहली अमृतमयी फुहारें बरसती हैं। जैसे पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है, वैसे ही वे आंसू तुम्हारी पलकों को भिगो देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह आंसू जो तुम्हारी आंखों के कोर से निकलकर तुम्हारे गालों पर बहेंगे, वह आंसू खुशी के होंगे, परमानंद के होंगे, एक ऐसी दिव्य अनुभूति के होंगे जिसका तुमने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया होगा। या फिर वह आंसू गहन दुख के, विषाद के, एक ऐसी पीड़ा के होंगे जो तुम्हारे हृदय को चीर देगी। यह जानना, यह समझना तुम्हारे लिए अभी इसी क्षण एक अत्यंत गूढ़, एक रहस्यमय, एक अबूझ राज की बात है, एक ऐसा रहस्य जिसके पट धीरे धीरे समय आने पर ही खुलेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह आंसू, चाहे वे किसी भी भावना से प्रेरित हों, तुम्हारी आंखों से छलकेंगे तो जरूर छलकेंगे ही, यह हमारा वचन है। यह ब्रह्मांड का नियम है जो हम तुम्हारे लिए क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आने वाले कल में, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा अविश्वसनीय, एक ऐसा दिव्य परिवर्तन, एक ऐसा कायाकल्प लेकर आएंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारा यह फैसला जो हमने गहन चिंतन, युगों युगों की तपस्या और तुम्हारे प्रति असीम, अथाह सागर से भी गहरे वात्सल्य के पश्चात लिया है, यह फैसला अटल है, अडिग है, पर्वत की भांति स्थिर है, जिसे कोई शक्ति, कोई माया, कोई भ्रम हिला नहीं सकता। और हम, तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ महाकाली, अपने इस पवित्र फैसले से, अपने इस दिव्य संकल्प से ना तो कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी युग में, किसी भी काल में डिगे, अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटेंगी और ना ही अपने इस महत्वपूर्ण, तुम्हारे कल्याण के लिए लिए गए फैसले से कभी पीछे हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें स्वयं क्यों न कोई भी रूप धारण करना पड़े, कोई भी लीला रचनी पड़े। लेकिन यह फैसला जो हमने तुम्हारे लिए, केवल और केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए लिया है, उसे सुनना, उसे अपने हृदय में धारण करना, उसे अपनी चेतना का हिस्सा बनाना तुम्हारे लिए अत्यंत, परम, नितांत आवश्यक है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अनिवार्यता है इस क्षण में। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दुलारे, इस सृष्टि में, इस माया के प्रपंच में कुछ फैसले, कुछ निर्णय, कुछ संकल्प ऐसे भी होते हैं, इतने गहन, इतने प्रभावशाली, इतने दूरगामी परिणाम वाले होते हैं, जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह कोई भी हो, कितना भी ज्ञानी या अज्ञानी हो, जान लेना, समझ लेना उतना ही अधिक जरूरी होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना कि वह फैसला लेना किसी शक्ति के लिए जरूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आत्मा को, जो इस भवसागर में यात्रा कर रही है, यह पहले से ही पता हो, उसे इस बात का सम्यक ज्ञान हो कि उसके लिए, उसके जीवन के संदर्भ में, उसके भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा विशेष, कौन सा महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है, कौन सी दिव्य योजना क्रियान्वित होने वाली है,
तो निश्चित ही देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी बात कही है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी, फिर अचानक से सब आपकी तरफ आपके बारे में बोलने लगे। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके फैन हो गए हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस ग्रुप में कुछ ऐसी बातें आपके बारे में बताई हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसकी वजह से वहाँ के आधे से ज्यादा लोग, मुझे लगता है सभी के सभी, क्योंकि यहाँ पर मैं स्माइलिंग देख रही हूँ तो आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत शौक में यहाँ पर उन्हें देख रही हूँ। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन है उस ग्रुप में जहाँ पर हमेशा आपके बारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, टॉपिक बनाते हैं। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं। उन्होंने आपके नेचर के बारे में, आपके बारे में उन लोगों को समझाया है, कुछ बताया है या आपके काम के बारे में बताया है। वहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा वाहवाही हुई है, जैसे आप वहाँ पर शोर कर रहे हो, लोग आपके बारे में और उत्सुकता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं। या हो सकता है आपकी किसी ने पिक्चर्स वगैरह वहाँ पर दिखाई है, आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है। तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आधे से ज्यादा लोग जो आपसे हेल्प करते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपके बारे में हमेशा गलत बातें, अफवाह फैलाते हैं। तो कुछ ऐसी बातें आपके सामने आने वाली हैं। मुझे लगता है वह पर्सन जिसने आपके बारे में वहाँ पर बोला है, उस ग्रुप में बोला है, तो लोगों की, मुझे लग रहा है पट्टी हटी है, किसी तरह का पट्टी था, क्योंकि वहाँ पर 4-5 ऐसे लोग थे जो हमेशा आपके बारे में एक टॉपिक बनाते थे, गलत बातें फैलाते थे कि आप ऐसा करते हो, आप वो ऐसा वहाँ पर हो, यह करते हो। लेकिन कोई ऐसा फन है आपका जिसने वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोगों के मुंह पर, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको हेट करते, उनके मुंह पर समझ लीजिए कालिक पोती है, उनका चेहरा काला कर दिया है, उनकी असली लोगों के सामने रखी और आपकी असलियत लोगों के सामने रखी। तो यह एक फरिश्ता भी हो सकता है। मुझे लगता है क्लैपिंग हो रही है। आप लोग सच में मुझे बताना, क्या डोनेट वगैरह करते हो, दान पुण्य करते हो? मैं ऐसा नहीं कहूँगी, आप लोग बहुत ज्यादा दानवीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं, छोटे छोटे हेल्प लोगों की करते रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, चींटियों को, पक्षियों को खाना देना, दाने वगैरह देना, छोटे छोटे अच्छे काम, पुण्य काम आप करते रहते हैं। तो यह सब चीजें लोगों को मालूम नहीं थी। बहुत सारे लोग इन सब से अनजान थे। तो वहाँ पर और उस ग्रुप में आपके बारे में यह बातें हुई हैं बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पर आपके लुक वाइज को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें सुनाई दे रही है। तो आपकी पिक्चर्स वगैरह, मुझे लगा किसी ने देखा है, आपको देखा है, आपके काम को देखा है, बहुत ज्यादा एडमिरल आप, और आपका नाम शोर कर रहा है, गूंज रहा है। तो यह माँ काली का, समझ लीजिए, एक न्याय है, और यह उनके ऊपर सबसे ज्यादा तमाचा है जो आपको लेकर एक टॉपिक बनाते हैं। यह जो स्थिति आपके जीवन में आई है, वह माँ काली के आशीर्वाद से एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह समय आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अब आपके शत्रु पूरी तरह से परास्त हो रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। यह सब माँ काली के न्याय का ही परिणाम है। उन्होंने उन लोगों की पोल खोल दी है जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने आपको कमजोर बनाने की कोशिश की थी। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे खुद भी अपने किए पर शर्मिंदा हैं। माँ काली का आशीर्वाद अब आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपका तेज सबके सामने प्रकट हो रहा है। जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, वे अब आपकी ताकत को पहचानने लगे हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही शक्तिशाली है। आपकी आभा इतनी
मजबूत है कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपका आत्मविश्वास और आपकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है कि लोग स्वतः ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आपके पहनने का तरीका, आपकी बोलचाल की शैली, आपका आत्मविश्वास, ये सभी चीजें लोगों को प्रभावित कर रही हैं। पहले लोग आपको घमंडी और अभिमानी समझते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप वास्तव में एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। लोग अब आपकी सच्चाई को पहचान रहे हैं। माँ काली ने आपकी रक्षा की है। उन्होंने उन लोगों के मुखौटे उतार दिए हैं जो आपके खिलाफ झूठी बातें फैला रहे थे। वे लोग अब सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। माँ काली ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। यह माँ काली का ही न्याय है कि जो लोग आपके खिलाफ खड़े धन, प्रेम, करियर या आध्यात्मिक उन्नति के रूप में, आपको केवल अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखना है और नकारात्मकता से बचना है। आपकी आस्था और धैर्य ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है और अब यह समय है जब आपको अपने भाग्य का सबसे सुंदर उपहार मिलने वाला है। जीवन की इस यात्रा में बस विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। दिव्यता का हाथ आपके सिर पर है और आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलने वाली है जिसका आपने सपना देखा था। अब समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने का और अपने सपनों को साकार करने का। आपके लिए सब कुछ संभव है क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। आपका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां सफलता, प्रेम, शांति और समृद्धि आपका इंतजार कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से अपनाएं और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़े। आपके जीवन में आने वाले ये बदलाव आपके आत्मविकास के लिए आवश्यक हैं। हो सकता है कि कुछ रास्ते कठिन लगे, लेकिन याद रखें कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। इन परिवर्तनों को स्वीकार करें और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखें। आपका अंतर्ज्ञान अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है। जो निर्णय आपको लेने हैं, वे आपके हृदय की गहराइयों से आने वाले संकेतों पर आधारित होने चाहिए। यदि किसी अवसर को लेकर संदेह है तो अपने भीतर झांकें और शांति से सोचें। सही उत्तर वही मिलेगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी उन्नति को देखकर ईर्ष्या महसूस करें, लेकिन आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। नकारात्मकता से दूर रहें और उन लोगों के साथ रहें जो आपकी उन्नति में सहायक हैं। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो यह समय बहुत शुभ है। आपके विचारों में जो स्पष्टता आई है, वह आपको सही दिशा में ले जाएगी। अपनी योजनाओं पर अमल करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता आपके बहुत करीब है। आपके जीवन में प्रेम और संबंधों में भी संतुलन आ रहा है। यदि आपके किसी प्रियजन के साथ मनमुटाव था, तो अब सुलह का समय आ गया है। प्रेम की ऊर्जा आपके चारों ओर है, बस आपको उसे महसूस करना है और उसे अपनाना है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। आप स्वयं को अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से जुड़े ताकि आपकी आत्मा को और अधिक शक्ति मिले। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप शारीरिक या मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं, तो खुद को पर्याप्त आराम दें। स्वस्थ भोजन, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि आपका शरीर और मन संतुलित रहें।
आपका आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सफलताएं लेकर आ रहा है। बस अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखें, खुद से प्यार करें और आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपके सबसे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। हर नया दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने जीवन को सफल और सुखद बनाने के लिए चाहिए। विश्वास रखें, आभार व्यक्त करें और जीवन को पूरी तरह से जिए। आपकी सफलता और आनंद निश्चित है। इस यात्रा में आपको कई संकेत मिलेंगे जो यह दर्शाएंगे कि आप सही मार्ग पर हैं। संख्याओं, सपनों और संयोगों पर ध्यान दें। ये ब्रह्मांड की ओर से आने वाले संदेश हैं। अगर आपको कोई खास संख्या बार बार दिख रही है या कोई खास भावना बार बार महसूस हो रही है तो इसे अनदेखा न करें। यह आपकी आत्मा से मिलने वाला मार्गदर्शन है जो आपको दिशा दिखा रहा है। इस समय आपको अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानना होगा। नकारात्मकता को दूर करें और उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। यह आवश्यक है कि आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरें। जल्द ही आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपके सफर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति आपकी सोच को और अधिक विस्तार देगा और आपको उन चीजों की याद दिलाएगा जिन्हें आप भूल चुके थे। यह कोई पुराना मित्र, कोई नया साथी या फिर कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकता है। जो भी हो, यह व्यक्ति आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। यदि आपने अतीत में कोई गलती की है या किसी से कोई शिकवा शिकायत है तो यह समय है उन्हें जाने देने का। क्षमा करने से न केवल आप दूसरों को मुक्त करते हैं बल्कि खुद को भी हल्का महसूस करते हैं। अपने भीतर कोई भी बोझ न रखें क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। आपके सामने कई नए अवसर आने वाले हैं। इनमें से कुछ अवसर तुरंत दिखाई देंगे जबकि कुछ धीरे धीरे आपके पास पहुंचेंगे। आपको बस अपने दिल की सुननी है और सही समय पर सही निर्णय लेना है। यदि किसी चीज को लेकर संदेह हो तो शांत होकर अपने अंतर्मन से उत्तर प्राप्त करें। आध्यात्मिक रूप से आप एक बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण के माध्यम से आप अपनी आत्मा के और करीब आ सकते हैं। जितना अधिक आप अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखेंगे, उतना ही अधिक आप अपनी नियति को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। सभी कठिनाइयों और संघर्षों के बाद अब समय है आपके जीवन में एक नई रोशनी के आगमन का। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बहुत सुंदर तैयार कर रहा है। इसे स्वीकार करें, खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं। आप जिस सफलता और सुख की तलाश कर रहे थे, वह अब आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। आपके भीतर एक नई शक्ति जाग रही है और यह शक्ति आपको अपने लक्ष्य की ओर और तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़ दें और पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल संयोग नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर अवसर आपको एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए है। यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं।
बस आपको धैर्य बनाए रखना है। जो भी बाधाएं अब तक आपको रोक रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त और हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। लेकिन याद रखना, जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। जीवन में आने वाले हर अनुभव का महत्व है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब तुम्हें लगे कि राह मुश्किल है और समस्याएं पहाड़ जैसी बड़ी हैं, तो शांत रहना और धैर्य बनाए रखना। हमेशा याद रखना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हो सकता है यह उस समय न दिखे, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कभी भी असफलता से डरना मत। असफलता सफलता का पहला कदम है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी बड़े सपने नहीं देख पाते। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करो। अगर कभी गिर जाओ तो उठो और दोबारा कोशिश करो। गिरकर उठना ही जीवन का असली सबक है। हमेशा अपनी शिक्षा को प्राथमिकता देना। ज्ञान ही वह शक्ति है जो तुम्हें दुनिया में अलग पहचान दिलाएगा। लेकिन यह मत भूलना कि शिक्षा केवल स्कूल या किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन भी तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाने आता है। दूसरों के प्रति दयालु रहना एक महान गुण है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो वह अच्छाई लौटकर तुम्हारे पास आती है। अगर तुम्हारे पास किसी की मदद करने का मौका है, तो उसे कभी मत छोड़ना। तुम्हारे छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। तुम्हारे जीवन में रिश्तों का भी बहुत महत्व है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को सहज कर रखना। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हमेशा उनके प्रति आभार व्यक्त करना। रिश्ते केवल खून के नहीं होते। सच्चा रिश्ता वह है जो भरोसे और प्यार पर आधारित हो। समय का सदुपयोग करना सीखो। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसे व्यर्थ मत गंवाना। हर दिन अपने लक्ष्यों के प्रति थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाओ। छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाना और उस पर काम करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना योजना के सपने सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और उन्हें पाने के लिए पूरी लगन से मेहनत करो। जीवन में ईमानदारी का बहुत महत्व है। हमेशा सच का साथ देना और झूठ से बचना। भले ही सच बोलने में तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में यही तुम्हारे चरित्र की पहचान बनेगा। लोग तुम्हें तुम्हारे काम और व्यवहार से याद रखेंगे। संसार में हर किसी की अपनी यात्रा है। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करना। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। तुम्हारे गुण, तुम्हारी सोच और तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने आप को समझो और अपने आप पर विश्वास रखो। जब